तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं इलॉन मस्क की जो 2 कंपनी हैं, एक ओपन आई एंड एक न्यूरालिंक। तो ओपन आई बेसिकली एआई के ऊपर रिसर्च करती है और रिसोर्सेज वगैरह निकालती है। और ये ओपन एआई का मतलब क्या ज़रूरत पड़े कि इलॉन मस्क ने इसको बनाया। तो हम पहले बता दें कि उन्होंने बहुत साल पहले एक ये एआई को लेकर हम बताए ही थे स्पेसिस के वीडियो में आपको कि 3 थ्रेड्स हैं, उसमें से एक एआई था, थर्ड वाला थ्रेड जो ये मार्स पे उनको जाने के लिए काबिल कर रहा। तो जो थ्रेड्स हैं एआई को, तो वही ये क्या किए, ये समझ रहे थे, ये बिजनेसमैन है, इनको अंदरूनी कुछ न्यूज वगैरह पता चला होगा जो ह्यूमैनिटी के लिए आगे चलकर खतरा हो। तो इन्होंने क्या किया था कि जो अमेरिकन सीनेटर्स वगैरह थे, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उन लोगों से मिलकर इन्होंने बात किया था। ये जो बेड एआई जो कंपनी जो बना रही है वो सारी बेड एआई है और ये जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। तो उस पर सीनेटर ने कोई बात नहीं समझी, कोई कदम नहीं उठाया। तब ये सोचे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो इन्होंने एक सेफ एआई मूवमेंट चलाई जो ह्यूमैनिटी के लिए फार बेटर है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए उन्होंने ओपन एआई की स्थापना कहें या फाउंडेशन कहें, उन्होंने डाली। तो ये अभी ये ट्राई कर रहे हैं कुछ रिसर्च वगैरह बनाने के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि एआई को कैसा यूज करेंगे तो हमारे ह्यूमैनिटी को आगे रखेंगे। और ये ओपन एआई तो ओपन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इसको जो भी इसमें रिसर्च वगैरह होती है इनके कंपनी से रिलेटेड ही होती है। जैसे टेस्ला में जो एआई के ऊपर ही एआई से रिलेटेड ही होता है, जो ऑटो पायलट उनकी कार चलती है उसमें एआई का बड़ा योगदान है। और दूसरा इनकी कंपनी जो न्यूरालिंक, इसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है एआई के से लेकर। ये ओपन नहीं है, ये खुद खुद का बिजनेस इधर से उधर से चलता रहता है ये। और ये एआई है जो सिर्फ एआई को बढ़ावा देती है। न्यूरालिंक जो वर्ड है वो आया कहाँ से? जो ब्रेन होता है, आपने 8वां 9वां 10वां वगैरह में होंगे तो न्यूरॉन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। जो ह्यूमन का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारे न्यूरॉन के ऊपर न्यूरॉन में स्टोर होता है। और ये हुआ न्यूरॉन और इससे लिंक, न्यूरॉन और लिंक, इसको न्यूरल लिंक बोला जाता है। तो न्यूरॉन और इनकी कंपनी का जो मेन मकसद काम है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल रीराइट और न्यूरॉन। इससे होगा क्या? तो सबसे पहले बता दें, आप सोच रहे हों उससे भी बड़ी बात है कि रीराइट और न्यूरॉन। डैट मीन्स कि हम लोग हो सकता है अगर ऐसा कर सकते हैं तो डेथ को भी मात दे सकते हैं। वे सोचिए ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस पर कई सालों से बहुत सारी कंपनियां ब्रेन के ऊपर काम कर रही हैं, उसे समझने की कोशिश कर रही हैं और ऐसा कोशिश कर रही है, रीराइट और न्यूरॉन को करने की कोशिश कर रही है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, कौन जाने, कहीं हो भी सकता है। इवन इन्होंने और का जो ब्रेन है ना, ब्रेन इंटरफेस के ऊपर ये काम करते हैं। ब्रेन इंटरफेस, ब्रेन कैसे काम करती है, कैसे ब्रेन सोचता है, और आगे चलकर ये रोबोट वगैरह बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा कि ब्रेन कैसे सोचता है। उसको एक कंप्यूटराइज मॉडल बना दे तो ब्रेन सोचने लगेगा ना, ब्रेन कैसे काम करता है, नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ कर रहे हैं और ये आगे चलकर बहुत बड़ा अनबिलीवेबल थिंग होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि न्यूरॉन से लिंक करेंगे। जैसे कि हमारा जो न्यूरॉन होगा उससे हम इनोवेशन प्रोटोटाइप वगैरह बना रहे हैं कंपनी वगैरह में। और दूसरी चीज़ ये एआई इनका शॉर्ट टर्म गोल है कि
हम लोग जो ब्रेन में इंजरी होती है, ब्रेन इंजरी, जिसके थ्रू कोई पागल हो जाता है, कोई किसी को इंजरी हो जाता है तो कुछ साल तक जीता है, उसके बाद मर जाता है। तो ये चीज़ें उसको क्योर कर सकती है। शॉर्ट टर्म इनका गोल है। और लॉन्ग टर्म गोल क्या है इनका? है AI सिम्बियोसिस। दैट मीन्स जस्ट लाइक अ साइबोर्ग। आधा वो इंसान होगा और आधा कंप्यूटर होगा। जैसे कि आपको ब्रेन को इंटरनेट से कनेक्शन करना। जैसे जो आगे की दुनिया है, जो AI पे डिपेंड करने वाली है, वो तो कंप्यूटर होंगे, उनको तो बस यूं ही सोचना है, 1 मिनट के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन अंदर आ जाए। तब हम उनसे लड़ना है तो कैसे सीख पाएंगे भाई इतना जल्दी? हम तो इंसान है ना। तब इसको अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट कर दें तो हम लोग भी तो एक रोबोट से कम नहीं होंगे ना। तो बेड AI से लड़ सकते हैं, और इनका यही तरीका है कि बेड AI को कैसे किया जाए, बेड AI को कैसे हराया जाए, और उससे जिससे बोला जाता है न्यूरॉन को कनेक्ट कर दिया जा सकता है, रीराइट और न्यूरॉन किया जा सकता है। तो डेप्थ क्यूरोस ये होगा कैसे, मैं बताता हूँ कि न्यूरॉन को रीराइट करेंगे तो डेट मीन्स हमारे जो जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं माइंड में ही अपलोड होते हैं। माइंड में, न्यूरॉन में माना जाता है कि दिमाग आपका 80 GB तक का डाटा रख सकता है। तो मान लीजिए कि हम हैं जो 80 साल के बाद मर गए, और हमारा जो इसमें इंजरी जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है स्टोर कर लिए एक चिप वगैरह में, ठीक है, चिप वगैरह में स्टोर कर लिए। हम क्या सोचते थे, कैसे थे, क्या करते थे, क्या जो भी है सब चीज़ को क्या करते हैं उसको स्टोर करके एक जगह रख दिए। मर गए, हमारा स्किन जल गया, कोई दूसरा बंदा जिंदा है, उसको कुछ पैसा दिए और उसका ब्रेन यूज करना हमको अपने, फिर उसको लाएं, उसका रीराइट, उसका भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उधर रख दिए। फिर उसका अपना जो मेमोरी है अपना इस माइंड में डाल दी। फिर हम वही हो जाएंगे जो थे, जो अभी आपसे बात कर रहे हैं वही हो जाएंगे। इस तरह का इनका प्लान है, और बहुत नेक्स्ट लेवल थिंग चीज़ है। हम और आप अभी सोच नहीं सकते हैं कि ये भी हो सकता है, लेकिन ये करना चाहते हैं और ये आगे कर रहे हैं। और थ्रेटेबल चीज़ है, बहुत ही भयानक चीज़ है। इसमें कई लोग की कुछ भी हो सकता है यार, कोई नहीं जानता।